आर.के. सिंह जी, जी साहब। ये आजकल फिल्म बेचारे बना रहे हैं सब लोग। जी जी जी। तो मैंने एक ऑडियो में सुना था कि 400-500 करोड़ रुपया लगेगा इस फिल्म में, जी आदरणीय। और देख रहे हैं चंदा पर बड़ा जोर दिए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो इसमें क्या आपका विचार है? इस पे तो विचार यही है जी, चंदे से फिल्में नहीं बना करते। देख रहे हैं ये पार्टी के पीछे घूम रहे हैं। अभी ये पार्टी में कलाकार ढूंढ रहे हैं जी। अच्छा अच्छा, यानी कि पार्टी के लोग ही कलाकारी करेंगे। जी जी जी, लग तो ऐसे ही रहा ना जी। अब अरे उनको यानी एक तो अभी स्वाभिमान पार्टी बनी है, उसके भी जी। कलाकार उसमें जुड़ रहे हैं बेचारे। हाँ जी, वो बोल तो रहे थे ना अपने, क्या नाम है उनका, ब्रजेश राजभर जी। हाँ 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 ये भी मैं भी मूछें बढ़ा रहा हूँ किसी राजा की भूमिका में, हाँ। मुझे भी ले लो। चलिए, एक सैनिक तो ये आ गए, ऐसे हाँ सुभाषपा से भी मिलेंगे का कलाकार। हाँ जी बिल्कुल। चलो, ये तो फिर तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है कि कम से जी। कम नेता लोग अब हीरो और हाँ सैनिक के फिल्मों रूप में, में नजर आएंगे। हैं? फिल्मों में भी काम करेंगे। फिल्मों में भी काम करेंगे। चलिए बहुत। भाई, कर लो बात अब। राजभर समाज में ये 15-20 साल से फिल्म बना रहे हैं, जी आदरणीय। तो कोई फिल्म बनाए हैं कि नहीं है? जी अभी तो नेताओं की ये जो इंटरव्यू हैं, हाँ बीएसपी जो बीएसपी वगैरह के नेता हैं, सुखदेव जी हो गए, रामाचल हो गए, और एक नेताजी अपने डॉक्टर पंचम जी हैं। हाँ। अभी अभी ये उनसे भी मिलके आए हैं, अनिल जी से भी। तो ये सब के यहाँ तो सिर्फ ज्ञापन देते ही दिखाई दिए हैं, फिल्म तो इनकी कोई दिखाई नहीं दी अभी। यार, ये नेताओं के पछवाड़ा पकड़ के घूम रहे हैं। जी जी हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो नेता चंदा देता है या चंदा लेता है? मैंने देखा एक वीडियो में कि भैया हर नेताओं के पास जाएंगे चंदा लेने। जी 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 तो जी नेता तो हमेशा कटोरा लेके बेचारा मांगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत ये लोगों को बस गुमराह कर रहे हैं, हाँ। और भोले भाले समाज की जनता को सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि देखो भाई, हम इस नेता से मिल रहे हैं, उस नेता से मिल रहे हैं। तो बच्चे लोग, इन लोगों की आम जो गरीब जनता है, जो पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं, इन ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं, और बेचारे जो पहले ही गरीब हैं उनको ये लोग चंदे के नाम पे मतलब एक भावना में फंसाकर, अपने वंश कुल धर्म की भावना में फंसाकर उनसे पैसे की उगाही कर रहे हैं, जो कि यानी कि ये तो वो हाल हो गया कि हमारे महाराजा सुहेलदेव जी है, हाँ? जी इनके जी। नाम पे चंदा दो, हम इनके नाम से फिल्म बनाएं। देखिए, समाज जो है, राजभर समाज, भारशील समाज जो है, अपने पुरखों के इतिहास के लिए इतना, मतलब उसमें इतना जोश है, इतना उसमें, मतलब क्या कहते हैं कि भाई चाहत है कि कोई भी आदमी जब भी कहीं से मंच से खड़ा होकर कह दे, कोई भी बात कह दे, तो बस उनको ऐसा लगता है कि बस ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पे मर मिटने के लिए तन मन धन से तैयार हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम लोग, एक नेता आए हमारे समाज के, हाँ, जो है कि ओम प्रकाश जी, माननीय ओम प्रकाश जी का, जी 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 तो ये आए, बोले कि भैया हर अपने समाज का राजभर ही मुख्यमंत्री बनेगा।
पूरा समाज इनके पीछे लग के ये हो गया कि भैया अब ये मुख्यमंत्री बनेगा। आज नतीजा क्या निकला? बस वही मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जो भोले भाले समाज के लोग हैं, जो शिक्षा से कमजोर हैं, जिनको बेचारों को दीन दुनिया का पता नहीं, राजनीति कैसे होती है, तो उनको भावनाओं को बस भड़का कर ये लोग राजनीति कर रहे हैं और अपना उनका वोट लेकर अपना घर भर रहे हैं। अब बताइए, जैसे ये भी समाज का भला नहीं किए, उसके पहले भी 2-4 मंत्री संतरी बने बेचारे। आज तक कोई नेता ऐसा नहीं हुआ कि हुआ कोई समाज का भला करने वाला। अभी तक तो सभी ने समाज को लूटा है जी, समाज को लूटा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये जो है कि अब कह रहे हैं कि हम महाराजा सुहेलदेव राजभर का फिल्म बनाएंगे। जी। तो भाई क्या इनका जैसे जो है कि एमबी साहब की किताब वाला से बनाएंगे या आचार्य शिव गुरु वाले से किताब से बनाएंगे, या इनके पास और कोई ऐसी इतिहास मिल गई है? नहीं, इनकी सोच से तो ऐसा लगता है कि ना ये एमबी राजभर जी की किताबों से बनाएंगे, ना हमारे महापुरुष आचार्य शिव प्रसाद जी की इतिहास से जुड़े तथ्यों से बनाएंगे। इनकी जो सोशल मीडिया पे दौड़ धूप दिख रही है, ऐसा लगता है कि भाई राजनेता जो इनको इतिहास प्रोवाइड करवाएंगे अपने मन मुताबिक, उसी पर फिल्म बनाएंगे। यानी जैसे हमारे इतिहासकार लोगों को चंदा जो नेता दिए, तो कोई जो है कि अपने हिसाब से किताब लिखवा दिया समाज का। बिल्कुल, बीएसपी ने हमारे इतिहासकारों को चंदा दिया, उसने अपने बीएसपी माइंडेड इतिहास को मनगढ़ंत झूठा इतिहास लोगों के सामने समाज के बीच में रखा। तो ऐसे बहुत से इतिहासकार हुए जिन्होंने, ये हमारे नेता भी उस टाइम बीएसपी पार्टी से जुड़े हुए थे, तो इसकी वजह से हमारा इतिहास बहुत मतलब बिगड़ा स्वरूप जो है समाज के सामने पहुंचा है, सही स्वरूप पहुंचा नहीं उसमें। इसीलिए हमारा समाज अपना इतिहास तो लोग बताते हैं गीता में है, वेद पुराणों में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये खोज कर रहे हैं कि ये चाटुकार और जो है कि दलाल इतिहासकार लिख दिए हैं, उसमें इनको खोज रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, इतिहास की किताबों में पन्नों में जो मिलता है कि आप सूर्यवंशम हो, आप भारशिव हो, आप आर्य हो, आप नागवंशी हो, आप क्षत्रिय हो, आप राजपूत हो, आज की डेट में आप राजभर हो, तो ये तो किसी भी ना इतिहासकार ने अपने मंचों से बोला, ना किसी भी पार्टी चलाने वाले लोगों ने बोला, चाहे ओम प्रकाश जी हों या हमारे सुखदेव वगैरह, रामाचल वगैरह जो भी हों, ना अनिल, ये सिर्फ राजभर करके सिर्फ समाज की जनता, भोली भाली जनता का वोटों का हरण कर रहे हैं। नहीं, राजभर तो देखिए कालांतर में जो प्रेजेंट में हम राजभर हैं और राजभर ही रहेंगे। जी जी जी। लेकिन जब हम अपना इतिहास खोजने चलते हैं कि हमारे आगे, जैसे कि हम राजभर से पहले क्या थे, तब तो हमारा इतिहास मिलेगा ना। जब हम राजभर कहते हैं तो वो तो वैसी है कि कड़िया इधर से धागा निकालते हैं तो टूटा हुआ निकलता है। देखिए, इतिहासकार बार बार कह रहे हैं कि हम राजवंश से हैं, हमारे राज महलों के अवशेष अभी भी विद्यमान हैं। सीधा सा उदाहरण है गुरुजी कि भाई
जैसे लोहार है, लोहार लोहे का काम करता है या जो भी है। अब नाई है तो नाई बाल काटने का काम करता है, धोबी है तो धोबी कपड़े धोने का काम करता है। या सबके अलग अलग कैटेगरी मतलब बनी हुई है। तो आपने देखा होगा कि भी जो भर या राजभर हैं, ये किसी भी इन कैटेगरियों में से मेल नहीं खाते। और इतिहास ढूंढने पे पता लगता है कि ये लोग क्षत्रिय थे, राजपूत थे, और इनका पूरे विश्व पे राज था। ये नहीं कि सिर्फ भारत में राज था, पूरे विश्व पे राज था। और भी जानकारी के हिसाब से, महाभारत कालीन के हिसाब से जो भारतीयों में के बारे में जानकारी निकल कर आती है कि जितना भी वेद पुराण ज्ञान विज्ञान सनातन धर्म से जो भी जुड़ी इतिहास, हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, ये सभी का सभी ज्ञान विज्ञान का दर्शन जो है भारतीयों की देन है। ये हमारे शंकराचार्य भी बोलते हैं। तो ये लोग क्या दर्शाना चाहते हैं? जैसे राजभर करके और खुद कहते हैं कि राजभर का कोई पहचान नहीं है, हम उसको पहचान दिलाना चाहते हैं। बिल्कुल यही तो गलत, ये मतलब लोगों को बरगला कर सिर्फ अपने साथ जोड़कर रखना चाहते हैं कि भी हमारी राजनीति जो भी है चलती रहे और हमारी रोजी रोटी चलती रहे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मैं रोक रहा हूँ आपको, जैसे ये को कल्लू कृष्णा कोई फिल्म बनाया, वो भी शायद राजभर ही कोई है। जी 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 जी। तो उनका तो पता चला भाई, वो आज नया आए और बनाए एक दो फिल्म, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने और वो कभी दर्शाए नहीं कि हम जो है कि, और एक बार कमेंट में देखा था कि वो भी कहते हैं भैया मैं भी बनाना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल बनाना चाहते हैं। वो तो कह रहे थे कि हमने तो इनको इनवाइट भी किया था बातचीत करने के लिए, कुछ मतलब इस वर्क करने के लिए, पर वो गए नहीं। अब यानी कि वो बंदा चंदा भी नहीं मांग रहा है और बनाने के लिए भी तैयार है। वो उसने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं, अच्छे कैसेट निकाले हैं, एल्बम निकाले हैं। तो ये 18-20 साल से क्या समाज के पीछे ही घूम रहे हैं, यानी कि नेताओं के पीछे घूम रहे हैं कि कुछ बनाए बिगाड़े हैं? ये तो सिर्फ नेताओं के पीछे ही घूम रहे हैं। अब नेताओं के पीछे ये किस लिए घूम रहे हैं, ये मेरे को समझ नहीं आता जी। तो इनकी मांग, ये इनके मन में क्या है, ये नेताओं से क्या हासिल करना चाहते हैं, जो खुद दूसरों के सहारों पे होते हैं। नेता लोग आपने देखा होगा जनता की वोटों के सहारे पे होते हैं। और अब ये फिल्म अपने आप को निर्माता कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, पर नेताओं के आगे पीछे चक्कर काटने का मतलब समझ नहीं आया। ये राजनीति कर रहे हैं कि फिल्म निर्माण, यानी ये चंदा के नाम पे समाज को कहने का मतलब खाली एक इमोशन कार्ड खेल रहे हैं कि भैया हमको चंदा दो। और अभी कुछ वही है ना कि भाई बस जनता को गुमराह कर अपनी वही है कि भी वहाँ पे उपस्थिति दर्ज करा के जगह जगह मंच। ये कौन है? मैंने से कहीं देखा है। यही तो बादशाह है। बातों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। यानी कि आप ये फिल्म प्रोड्यूसर से छोड़ करके नेतागिरी में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अब नेतागिरी के लिए आदरणीय बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, बहुत पैसा भी। क्या बात करते हो यार, क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हो। एक रोज मैंने देखा स्वाभिमान वाले पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई पूछ रहा था मीडिया वाला कि जनगण गणना आता है क्या? अब जनगण गण तो देखिए, अब ये थोड़ा सा वही है ना कि हर आदमी कोई ना कोई संगठन से जुड़ जाता है तो अपने आप को इतना बड़ा नेता समझने लग जाता है कि भाई। अरे भाई, मैंने वो पत्रकार, वो मीडिया कर्मी को मैंने देखा था, 2-5 प्रश्न पूछा था, जिसका एक भी प्रश्न नहीं किया। ऐसे लोग नेता बन जाते हैं तो कहाँ पढ़ा लिखा क्वालिफाइड की कहाँ जरूरत? अरे नेता अभी तक बने हैं,
सिर्फ नेता का ठप्पा लगवा रखे हैं। अरे पार्टी बना लिया, हो क्या बात करते हो। समझे नहीं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। अब लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब लोगों को जोड़ने का काम करते करते इन्होंने सोचा कि भी जब लोग, अब ओम प्रकाश जी क्या करते थे कि भी इनको आगे करके भेज देते थे कि भी तुम वहाँ का संगठन बनवा दो, तुम वहाँ का संगठन बनाओ, जाओ वहाँ पे आधारशिला रखे आओ और लोगों को जोड़ के जो भी है अपनी, मतलब जब भी कहीं पे भी संगठन बनाने का कार्य होता था तो पहले इनको भेजा जाता था कि चलिए जाके बातचीत कीजिए, क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसी वजह से इनकी भी सभी जगह पे जान पहचान है, अच्छी पकड़ है लोगों के बीच में महेंद्र राजभर जी की। पर अब वही है, अब ये लोग तो कहेंगे कि हमारी बुराई कर रहे हैं, बाद में हम लोगों पे कमेंट करेंगे। अरे बुराई क्या यार, बुराई नहीं, हम सच्चाई बयान कर रहे हैं कि भाई देखिए मतलब नेता बनना कोई खाला जी का बड़ा नहीं है। नेता के लिए बहुत कुछ अपने उसमें भी चाहिए होता है, अपनी क्या कहते हैं उसको कि अपने व्यक्तित्व में चाहिए होता है, व्यक्तिगत, यानी जो व्यक्तिगत में भी दम होना चाहिए। हाँ, उसमें भी यानी कि वक्ता होना चाहिए। हाँ, पर्सनालिटी होनी चाहिए, हर मामले में पर्सनालिटी होनी चाहिए। पर्सनालिटी का मतलब जरूरी नहीं कि आपकी शक्ल सूरत हो। हाँ। पर्सनालिटी का मतलब है कि आपकी शिक्षा की तरफ से आप मजबूत होने चाहिए, आपको समाज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको इतिहास के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको धर्म के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको देश के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, देश के संविधान के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो हर चीज की मतलब यानी जैसे कि हम लोग ओम प्रकाश को अपना नेता चुन लिया था कुछ दिन पहले कि भाई समाज का एक उत्थान, भला आदमी है, ये समाज का विकास करेंगे। तो लेकिन ये तो डुबो दिए पुत्र मोह में। हाँ, तो पुत्र, मैं वही तो कह रहा हूँ कि व्यक्तित्व अधूरा है ना, उनका भी व्यक्तित्व अधूरा। उनका व्यक्तित्व तो उन्होंने अपने व्यक्तित्व को तो क्या कहते हैं, जो नौटंकी में क्या होते हैं वो लोग, जोकर। उन्होंने तो अपने आप को जोकर साबित करवा दिया पूरे ये टीवी चैनलों पर भी। यानी कि हर बात पे खिस से हंस देते हैं। पार्टियों में अभी कल परसों मैं देख रहा था बयान, वहाँ संसद में भाषण दे रहे थे, वहाँ भी वही नौटंकी। यानी कि उन्होंने अपनी जो इमेज है वो इमेज इस तरीके की बना ली हुई है, मतलब जोकर टाइप की बना ली हुई है। नहीं, ये जैसे लालू जी का नकल तो नहीं कर रहे हैं, जैसे लालू जी हर बात पे कहते हैं। लालू जी पढ़े लिखे थे, यानी कि लालू जी पढ़े लिखे थे और जरूरी नहीं है कि भी ऊपर से कुछ बोलते थे, अंदर उनके पास ज्ञान पूरा भरा पड़ा था कि आदमी किसी भी चीज पे क्वेश्चन करेगा तो उसके पास उनके पास जवाब हाजिर था। और चाहे धर्म के ऊपर था, चाहे ज्ञान विज्ञान के ऊपर था, चाहे देश के ऊपर था, चाहे समाज के ऊपर था। तो मतलब पढ़कर भी आए थे, अकेले गढ़कर नहीं आए थे। अच्छा, मैंने एक जैसे मैं ये देख रहा हूँ जिसमें काबिलियत है, जैसे जो काबिलियत वाले हैं वो बेचारे, उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। आज जैसे ऐसे लोग हैं जिसको वो बन जा रहे हैं नेता, तो उसका क्या? देखिए, ये भी अब जैसे यहीं पे मैं ऐसे जैसे एक ब्रजेश राजभर है, तो ये वक्ता खूब बढ़िया है। नहीं, अकेले वक्ता से ही काम नहीं चलेगा ना जी। नहीं है कि अकेले वक्ता से नहीं काम चलेगा। आपको अपने देश, धर्म और संस्कृति के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे देश की जनता क्या चाहती है, हमारे देश के कण कण में क्या है, हमारे धर्म में क्या हमारा धर्म है और उसके ऊपर हमारे को कैसे वर्क करना चाहिए, क्या हमारा इतिहास है, सच्चाई क्या हमारा इतिहास है। अपने इतिहास को लेकर
मतलब जो भी आप बोल रहे हो, यानी कि जो भी आप राजनीति में मतलब आज यहाँ कुछ बोला, कल वहाँ कुछ बोला, परसों वहाँ कुछ बोला, तो ऐसे लोगों की कुछ दिनों में पोल खुल जाती है कि भैया ये तो अपनी जबान से भी फिसलने वाले हैं। तो ऐसे लोग भी धीरे धीरे मतलब मिट जाते हैं। अब जैसे राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ क्या करता है कि हर आदमी की सच्चाई बोलता है। जब सच्चाई बोलता है तो जैसे कि अभी आप 70-80% लोग सब भारतीय क्षत्रिय, नागवंशी क्षत्रिय, राजभर क्षत्रिय, ये फला फला क्षत्रिय सब लिख रहे हैं। हाँ, सत्य पे अड़े रहो, सत्य पे अड़े रहो। अब जो है कि अपने जो फिल्मकार है बेचारे, ये जो है कि राजभर पे अड़े हुए हैं। जी जी जी। अब वो चंदा भी मांग रहे हैं तो 70% तो क्षत्रिय बोल रहे हैं। हाँ। अब 30% बचे बेचारे राजभर वाले, 20%। जी जी जी। तो अब इसका निर्णय कैसे होगा? उसी में जो है कि नेता लोग भी राजभर करने की, जबकि राजभर भी अब डगमगा के भारतीय क्षत्रिय बोल रहे हैं। नहीं, अब तो जितने भी ग्रुप थे सोशल मीडिया में, मैं देख रहा हूँ कि सबने अपने संगठनों के साथ भारतीय जोड़ लिया। जब भारतीय क्षत्रिय जोड़ लिया, जैसे अभी सुनने में आया कि अनिल राजभर जी भी भारतीय क्षत्रिय का जिक्र किए थे किसी मंच पे। नहीं, आप देखो, जो जनता, देखो नेता लोग तो अपना पार्लियामेंट में बदल लेते हैं। अगर जनता चाहती है कि भी हम क्षत्रिय बन रहे हैं, हम मतलब हमारा वंश या हमारा जो जाति है वो क्षत्रिय है, हम इससे जुड़ना चाहते हैं, तो जब नेता लोग अपना पाला बदल रहे हैं कि भारतीय क्षत्रिय बोलने लग गए, लिखने लग गए और ग्रुप बनाने लग गए, तो अब ये फिल्मकार क्यों राजभर पे अटक गया? यानी कि ये सब क्या चक्कर है? ये यहीं से तो पता लगता है ना जी। ये अभी ज्ञान के मामले में बहुत अपने ही इतिहास के मामले में बहुत कमजोर है। भाई साहब, आप ज्ञान की बात कर दे, प्रदूषण है तो प्रदूषण है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यानी प्रदूषण है या प्रदूषण है। अब देखिए क्या कहें इनको, अब कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, अपने ही समाज के हैं। देखिए, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए हमारा एक ही बात है कि हम लोग इतना मेहनत किए, भारतीय क्षत्रिय, नागवंशी क्षत्रिय, सूर्यवंशी क्षत्रिय, ठीक है। अब एक दिन देखे तो हमारे पोस्ट पे लिख रहे थे सिंह और पूंछ। तो भैया, आपको सिंह और पूंछ अच्छा नहीं लगता तो हमको राजभर भी अच्छा नहीं लगता। आगे क्षत्रिय लगाओगे तो हम भी आपके पीछे खड़े होंगे। अगर राजभर की बात खाली करेंगे भैया ना, तो हम भी ऐसे ही बोलेंगे जैसे इस ऑडियो में बोल रहा हूँ, असत्य बोलेंगे। धन उगाही, चंदा से फिल्म नहीं बनेगा। अगर फिल्म बनाना ही है तो फ्रंट पर आइए, इतिहास लेके बैठिए, बिल्कुल सच, और पूरे समाज से हम भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन ये नेताओं के पीछे घूमोगे, जैसे इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को गर्त में मिला दिया, वही काम लगता है आप भी करने जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना चीन खींच लीजिए और हमारा भारतीय क्षत्रिय महासंघ भी अपना चीन खींचे। आप फिल्म बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे नौजवान सब देख रहे हैं कि हमारे समाज के नेताओं ने जब 1962 में राजभर क्षत्रिय संगठन बना के 3 दिन का अधिवेशन किए थे, उस समय क्षत्रिय लिखते थे। तो वीरेंद्र साहब, आप क्यों राजभर पे अड़े हुए हो? आप उन लोगों से ज्यादा जानते हो। या हमारे नौजवान जो चाह रहे हैं कि हमें भाई क्षत्रिय लिखना और ये स्वाभिमान है, किसी का स्वाभिमान से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? आर.के. सिंह जी, ये स्वाभिमान से खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल सच्चाई को ये छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सच्चाई को छिपाने, अब मतलब सच्चाई को हजम करने के लिए अब युवा बिल्कुल तैयार नहीं है। अब झूठ की सच्चाई नहीं बिल्कुल चलेगी।
तो भैया ये तो अभी ऑडियो और यूट्यूब पे चल रहा है, ये तो सीधा टीवी चैनल पे और अखबारों में समाचार चलेगा। जिसको जैसे जंग लड़ना है लड़ लीजिए, खुला है भैया। नेता लोग एक तरफ हो जाओ, चंदा चोर एक तरफ हो जाओ, भारतीय क्षत्रिय महासंघ एक तरफ, क्योंकि गलत बर्दाश्त नहीं करेगा राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ। बिल्कुल जी बिल्कुल, गलत का साथ बिल्कुल नहीं, गलत का साथ नहीं देगा। सत्य रहेगा तो उसके लिए लड़ जाएगा। हम लोग कभी भी, चाहे कोई भी आ जाए, समाज को ठगने वाला कोई भी आएगा, उसका विरोध जरूर करेंगे। यह चीजें नहीं कि आप गलत प्रचार करो, गलत लोगों से पैसा वसूलो, अपने किसी काम में लो। ये भारतीय क्षत्रिय महासंघ का स्वाभिमान से आप खिलवाड़ करो तो हमारे संघ के लिए भी अच्छा नहीं है और समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। हमारे नौजवानों के लिए तो एकदम अच्छा नहीं है। बड़े मुश्किल से ये कहने लग गए कि हम भारतीय क्षत्रिय हैं। तो भैया आप कहाँ से पैदा हो गए जो है राजभर लेके? हाँ, 1962 में 3 दिन का अधिवेशन है, उठा के देखिए। रोज पोस्ट लगाता है, हर कोई हमारे समाज का नौजवान लगाता है, गर्व से लिखता है कि ये देखिए अधिवेशन हुआ था 300। हाँ देखिए, अयोध्या में भारतीय क्षत्रिय मंदिर है, राजभर क्षत्रिय पंचायती मंदिर है, ठीक है, शिलालेख लगा हुआ है। आप राजभर लिखे, आगे राजभर क्षत्रिय लिखे, हमें आपत्ति नहीं है। लखनऊ में राजभर भारतीय नागवंशीय राजभर क्षत्रिय समाज राजपूत समाज लिखा हुआ। तो इन सब चीजों को उसमें अपना पूरे नाम के साथ आइए ना। तो आज का वीडियो जो है कि जारी होगा, और जिस भाई को बुरा लगे वो ऑडियो ना सुने, और जिसको अच्छा लगे ये फॉरवर्ड करे, क्योंकि ये हमारे नौजवानों के स्वाभिमान की बात है। इधर जो है 1962 से लेके 2020 तक हमारे समाज के नौजवान या कोई भी बंधु ये कहने में कतराता था कि हम क्षत्रिय हैं। बड़े मुश्किल से 2 सालों में 3 सालों में ये सब आज लिखने लग गए। भारतीय क्षत्रिय, नागवंशी क्षत्रिय, सूर्यवंशी क्षत्रिय, राजभर क्षत्रिय, भर क्षत्रिय, भर राजपूत लिख रहे हैं। तो भैया ये कहाँ से पैदा हो गए राजभर का फिल्म बनाओ? पूरे नाम से आइए, पूरे नाम से आइए, सच्चा इतिहास लेके आइए, पूरी वंशावली लेके आइए, स्वागत है। लेकिन गलत बर्दाश्त नहीं है। एक आदमी आवाज नहीं उठाएगा, हर नौजवान ये आवाज उठाएगा, हर गली मोहल्ले से आवाज उठेगी। सत्य बनाएंगे, हम लोग साथ हैं। गलत ना इतिहास अब पढ़ाया जा सकता है, ना दिखाया जा सकता है।